साध चरित शुभ चरित कपासु, नीरस विशद गुण में फल जासु। जो से दुख परि छिद्र दुरावा, बंदनीय जहि जग जस पावा। पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने सबसे पहले गुरु की वंदना करी। गुरु के बंधन करने के बाद में फिर उन्होंने कहा जो पृथ्वी पर विराजमान है, पृथ्वी के जो देवता है वो ब्राह्मण है, उनकी वंदना करी। ब्राह्मण सिर्फ वही नहीं होता किसी ब्राह्मण कुल में पैदा हो। ब्राह्मण का सही अर्थ तो है जिसने ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप को ज्ञान किया हो, जिसकी ब्रह्म जैसी आचरण हो। और वो कहीं भी हो सकता है, ब्राह्मण कुल में भी हो सकता है, किसी दूसरे कुल में भी ऐसा हो सकता है। और साधु चरित, फिर उसके बाद में साधुओं का कहते हैं साधु चरित शुभ चरित कपासु, कि साधु का चरित्र कैसे होता है। साधु मैंने सिर्फ कपड़े रंगने वाला ही नहीं है, कपड़े रंगने वाले भी हैं, ये नहीं कपड़े रंगने वाले साधु नहीं है, वो भी हैं। उनमें भी एक सिद्ध पुरुष है। साधु सफ़ेद वस्त्रों में हो सकते हैं, पीले वस्त्रों में हो सकते हैं, लाल वस्त्रों में हो सकते हैं, और घर में बैठा कोई पैंट शर्ट में भी हो सकता है, ठीक है ना। क्योंकि साधु तो गुण से, साधुता से, कपड़ों से नहीं, ठीक है ना। जबरदी कुछ नियम है आश्रमों के, वर्ण धर्मों कुछ नियम है, वो एक अलग बात है, वो भी ज़रूरी है। लेकिन अगर अंदर वाली चीज़ ना आए तो फिर बाहर वाली चीज़ का कोई मतलब नहीं रह सकता। हाँ, तो कहते हैं साधु का चरित्र कैसा होता है। साधु का चरित्र होता है कपास जैसा, रुई जैसा। कपास की रुई होती है, कपास जैसा होता है, नीरस। अच्छा, रुई खाओ आप, कपास खाओ तो कैसा टेस्ट आएगा? रुई खाने में टेस्ट कैसा आएगा? रस आएगा? नहीं आएगा। नीरस विशद, ले खाने में कोई टेस्ट नहीं है उसका, नीरस है। साधु का जीवन संसार की दृष्टि से नीरस है, कोई रस नहीं है। ऊपर संसार में कुछ नहीं है, संसार की दृष्टि से कुछ नहीं है। सादा खाना, सादा रहना, सादा पीना, ऊपर से कोई भी भोगों में, विषयों में किसी में कोई रुचि नहीं है। जिनकी किसी भी भोगों के अंदर, विषयों के अंदर किसी भी में रस नहीं है। रस उसका किसमें? एक परमात्म तत्व में रस होता है साधु। और ऊपर से देखने में साधु लगेंगे जैसे बस बैरागी बैठे हैं ऐसे ही, ना पूरे तन पे कपड़े हैं, जटा ना कोई जटा, सांप की जटा, लड़ा लूट जटा है, नहा लिए तो ठीक है, ना नहा लिए तो ठीक है, ना कोई बढ़िया सुख सुविधा के ऊपर से देखो तो बहुत बड़ी कोई सुख सुविधा नहीं है। कोई जंगल में बैठा है, कोई गुफा में बैठा है, कोई पेड़ में बैठा है, कोई कहीं बैठा है, ऊपर से देखने में से है। लेकिन जो गुण है ना, गुण में फल जासु, जो गुण है उसका फल वो बड़ा निराला है। उनमें जो गुण है, और पूजा किसकी? गुण की होती है, गुण से ही पूजा होती है। गुण कैसे? जो से दुख परिछिद्र द्रावा। रुई को पहले उसको निकालते हैं, फिर उसको पंजे में डालते हैं। पंजे में डाल के क्या करेंगे? उसमें से जो बीज है उसका बडेवा वो अलग निकाल देते हैं, फिर उसमें रुई निकाल लेते हैं। रुई निकालने के बाद वो रुई वो बिल्कुल अभी नरम और नहीं होती है एक बारी में, फिर उसको 2-3 बार पंजे में डालते हैं, फिर करते करते बिल्कुल एकदम उसको शुद्ध कर देते हैं। डाल वो कितनी बारी उस पंजे में पिसती है। हाँ, पीस पीस के उसको फिर उसका क्या धागा बनाते हैं, फिर मशीनों में जाती है, फिर धागा बना के फिर कपड़े में कपड़ा बुना जाता है। पहले तो हाथ से ही बुनते थे, अब तो मशीनों से बुना जाता है, फिर मशीन में। जब उसी रुई का कपड़ा बन के तैयार होता है तो फिर क्या हो जाता है? वो जो से उसने अपने आप ने तो कितने कष्ट सहे, रुई ने कितने कष्ट सहे तब कपड़ा बन के तैयार हुआ। कष्ट तो इतने सहे उसने, लेकिन जब वो बन के तैयार होता है तो दूसरे का छिद्र, कहते हैं दूसरे के रोम को ढकते हैं, दूसरे के तन को ढकते हैं, दूसरे को तन को ढकेंगे और सर्दी और गर्मी से बचाएंगे उसको।
सर्दी गर्मी से बचाएंगे उसका सुख मिलेगा, तन को ढकेंगे उसका सुख मिलेगा। और क्या है, और सुंदरता, कपड़ा सुंदर बन के होता है तो शोभा पाता है, दूसरा पे आदमी पहनता है तो उसको भी सुनता। क्या रुई वैसे तो नीरस है, लेकिन रुई में सुंदरता की सफ़ेदपना सुंदरता होती है, सुंदरता है उसके अंदर, सुंदरपना तो है, देखने में अच्छी लगती है। तो कपड़ा सुंदर होता है, देखो कितने कितने डिजाइन देख देख के लाते हो आप कपड़ों में। कोई डिजाइन ना हो, बिल्कुल साफ़ सुथरा ही हो, सफ़ेद भी हो तो सफ़ेद सबसे बढ़िया। तो वो एक तो देखने में सुंदर लगे, एक सर्दी गर्मी से बचाए, एक तन को ढके। किसके काम आया, दूसरे के, अपने तो कोई काम नहीं आया ना। जो दूसरे खुद जो सहे दुख, दुख तो सहे उसने खूब, लेकिन पर दूसरों के लिए, दूसरों को तंग रखे। बंदनीय जय जग जस पावा, इसलिए वो पूजा के लायक हुआ, पूजनीय हुआ, और जग में उसका जस फैला, जग में कीर्ति यश मान सम्मान। अब आदमी सभी चाहते हैं कि हमारा मान सम्मान हो, हमारा यश हो, लेकिन दूसरे के लिए कुछ करना नहीं चाहते। मान सम्मान बढ़ाई उस आदमी की होती है जो दूसरों के लिए दुख सहन करे, दूसरों के लिए कष्ट सहन करे। गांव में और समाज में आप देख लो, आपके परिवार में, गांव में, समाज में किस आदमी की पूछ होती है, जो दूसरे के काम में जाता है, जो दूसरे के काम आए उस आदमी की पूछ होती है, और जो दूसरे काम नहीं आए उसकी पूछ नहीं होती। घरे बैठा रहो, अपने आप में चाहे करोड़पति है, अरबपति है, बहुत बड़ा धनी है, बहुत बड़ा लीडर है, बहुत बड़ा ताकतवर है, लेकिन दूसरे का काम नहीं आता, अपने मतलब का है, अपने मतलब का धन्य अपने वक्त है, दूसरे से ढंग से राम रामी नहीं होती। ये कुछ काम नहीं कह दे, कोई मांगने डरता, राम रामी भी नहीं करते, भी कुछ मांग ना ले। कंजूस आदमी जो है वो राम रूमी से भी डरता है, ये कोई सवाल ना कर दे, तो फिर उसको कौन पूछेगा, उसकी कोई पूजा करेगा, उसको कोई मान सम्मान करेगा। लेकिन जो अपना छोड़ करके दूसरों के काम आते हैं, जो दूसरों के काम आते हैं वही पूजे जाते हैं, उनका इनाम होता है, उनका यश होता है। नहीं तो बाहर की तो बात सुनो, जाने दो, बाहर का आदमी तो क्या जानेगा, घर वाले भी नहीं जानते। बहुत से लोग हैं, उस दिन वो बैठे थे प्रेम, तो कह रहे थे, वहाँ से पौधों की बात थी, कहते ओम जी होते तो पौधे आ जाते हैं मुझसे, अब वहाँ से कोई लाने वाला है ही नहीं। ओम जी के परिवार में बहुत, और उससे बड़े भाई भी है, छोटे भाई है, उनको कोई जानता ही नहीं। ओम को सारे ही जानते हैं, पूरे रिश्तेदार ही जानते हैं। क्यों, सब में जाते हैं, अपना छोड़ के जाते हैं। हाँ, ऐसे जो गोगा जी जिसको पूछते हैं ना, गोगा, अभी नौवीं गोगा निकले, तो गोगा जी के और भाई भी थे 40 है, उन मतलब दो बहनें एक ही जगह ब्याही गई थी, कांचल और वांसल। कांचल और वांसल, तो वांसल को बेटा था नहीं, तो फिर कांचल ने पहले बेटा हुआ नहीं उनके, तब उन्होंने राजा शेखाव टाइम में वो राजा ही थे, बड़े घरानों में थे, तो उन्होंने अपने पति से कहा कि अब कुल के लिए बेटा तो चाहिए, तो ऐसे करो, आप मेरी छोटी बहन से शादी कर लो, कुल तो चल जाएगा। वो छोटी बहन से शादी कर ली। जब छोटी बहन से शादी कर ली तो उनके तो बेटा हो गए, पर बेटा हो गया तो भेदभाव हो गया, अब वो भेद करने लगी। अब भेद करने लगी, उस पर कुछ था नहीं, भेद करने लगी, तो फिर उन्होंने, तब वो उसको दुख हुआ, जो बेटा मेरे भी होना चाहिए। तब वो गोरखनाथ के शिष्य थे, तो वो गोरखनाथ जी के पास गई, गुरुजी के पास जाके रोई, गुरुजी मेरे संतान नहीं, इसलिए मुझे दुख हो रहा है। तो गोरखनाथ जी हाथ में गूगल लेके बैठे हुए थे, दूल्हे में गूगल लगाने के लिए, तो वो हाथ में गूगल थी, तो वो गूगल ही दे दी उनको कि ले, ये गूगल ले जा और एक ला लेना, खा लेना, इसको साल में लड़का हो जाएगा। तो वो गूगल से जन्म हुआ बालक का, अच्छा लगे, तो उसका नाम रखा गया गुग्गा जी। गूगल से पैदा हुआ इसलिए नाम उसका गुग्गा जी रखा था। हाँ, तब गुग्गा जी नाम रखा था उनका। तो वो क्या करते, गोरखनाथ के एक सिद्ध महापुरुष के वचनों से, आशीर्वाद से जन्म लिया, तो वो तो उनके अंदर तो सद्गुण भरे हुए थे पहले ही, वो तो जीव ऐसी आत्मा थी कि पहले ही पुण्यवती थी। तो वो तो शुरू से ही उन्होंने दूसरों को उपकार करना, दूसरों को भला करना, दूसरों के सेवा में रहना, हर वक्त। तो पूरे एरिया के अंदर उनका नाम हो गया गुग्गा जी का। जब पूरे एरिया में नाम हो गया तो 40 दूसरे भाई थे सोतन के, मौसी के बेटा थे वो। वैसे बड़े भाई, वो अपने बाप एक ही था उनका, माँ तो एक ही थी।
एक घर से थे तो छोटी बड़ी माँ मान लो, सगी बेड़ा थी। तो उनको ये हुआ, उन्होंने ये तो नहीं सोचा भी हम भी दूसरे का भला करें। उन्होंने कहा हमको कोई नहीं पूछता, हम 40 हैं और ये एक है, इसकी पूछ होती है सारे, तो ऐसे करो इसको मार डालो। उसको मरवाने के लिए मुगलों के साथ सौदा किया था उन्होंने। मुगलों ने कहा चलो हम मार देंगे उनको, हम उनको मार देंगे, पर हमको मिलेगा क्या? हम मार देंगे, हमको क्या मिलेगा? अब तो उन मुगलों को गौएँ चाहिए थी खाने के, मुगल गौएँ खाते थे। तो उन्होंने कहा कि आप क्या चाहते हो? कहते आप हमें गौएँ दे दो, उसके बदले में गौएँ दे देना, हम उसको मार देंगे। उन्होंने कहा ठीक है, सौदा हो गया उनका। जब सौदा हो गया तो जब गुगा जी को मालूम पड़ा कि मेरे भाइयों ने ऐसे ऐसे करके सौदा किया और गौओं के बदले किया है, तो इस बात से उनको बहुत चिढ़ थी कि वो गुरु गोरखनाथ जी उनको बोल के गए थे भी गौओं की सेवा करना है, गौओं की तरफ ध्यान जरूर रखना। यहाँ इधर एरिया जो बॉर्डर लगता है मुगलों का, तो यहाँ ये लोग गौओं के पर अत्याचार करेंगे, तो आप गौओं के ऊपर, गोरखनाथ जी का नाम भी गोरक्ष, गोरक्ष नाम है, गोरक्ष उनका नाम भी इसीलिए पड़ा था, गौओं की रक्षा से। हाँ, गोरक्षक, गोरक्ष, तो अक्षर क्षय लगता है पीछे, खा नहीं लगता, अक्षय लगता है उसमें, गौओं की रक्षा करने वाले, तो गोरक्षक थे वो। तो उन्होंने वरदान ये लिया था, उनको जाने लगे तो बोल के गए थे कि बेटा इस बात का ध्यान रखना, मैं तो जा रहा हूँ दूसरी जगह पर, तो तुम यहाँ पर गौओं का कत्ल नहीं हो पाए, दुखी ना हो। अच्छा, ये तो गुरु के वचन थे, वो गौओं के प्रति उसकी श्रद्धा थी, प्रेम थी। जब ये सौदा हुआ तो उसको बहुत चिढ़ चढ़ी, तो सबसे पहले उसने तलवार लेकर के अपने भाइयों को काट डाला, पहले उन्हीं का सिर उतारा उसने। हाँ, उनको काटने, फिर मुगलों के साथ सौदा हुआ था, मुगलों की फौज ने चढ़ाई कर दी। अच्छा, इनके पास फौज कम थी, उनके पास बहुत थी। तो उसमें क्या हुआ कि इनकी फौज, इनके साथ में एक ब्राह्मण थे, एक नाइगर का शरीर था, इनके साथ रहते थे ये 3-4, हाँ गोगा जी, ये 3 आदमी गुट्टी थी, साथ में रहते थे, सब जगह साथ ही जाते थे। तो बहुत सी सेनाओं के गल कट गया, गुगा जी का भी शीश उतर गया। लेकिन गुगा जी का शीश उतरने के बाद गुरु का आशीर्वाद था गोरखनाथ जी का, तो शीश उतरने के बाद भी वो तलवार लेके लड़ते रहे। जब वो लड़ते रहे तो उनकी जो फौज जो दूसरी नीचे जो कट गई थी, पड़ी थी, वो भी खड़ी हो गई। मतलब सिर किए को नहीं, बिना सिर युद्ध शुरू हो गया। बिना सिर के जब मुगलों को काटना शुरू किया, मुगलों की हालत ख़राब हो गई। जब मुगले बढ़ने शुरू हो गए, ये तो भी सिर कटने से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तब जो वो मुगल बादशाह था, उसने कहा कि ये तो जिंदा जिंदा है, मतलब हाँ हाँ, जिंदा पीर है। उन्होंने कहा ये जिंदा पीर है। तब उसने हाथ जोड़ के फिर माफ़ी मांगी भी मैं मेरी गलती होगी, मुझे क्षमा कर दो। सिलेंडर हो गया तो उन्होंने कहा ठीक है, आप मेरी पूजा करना, जितने आप हमारी पूजा करना, और गौओं को किसी को सताओगे नहीं तो मैं आपको बख्श देता हूँ। कहते हम पूजा करेंगे। इसलिए गोगा जी को, है तो ठाकुर वो रायपुर राजघराने के, लेकिन मुसलमान ज़्यादा पूजते हैं। जो मंदिर बना हुआ है गोगा जी का, गोगा मेडी पे, उसका नक्शा भी मस्जिद का है, ठीक है ना, देखा आपने? हाँ, कदे फोटो में देख लेना, ऊपर मस्जिद बना है। तो वहाँ एक पुजारी मुसलमान होता है, एक हिंदू होता है, दोनों पुजारी आज भी, हाँ, हिंदू मुसलमान दोनों पूजते हैं। तो उधर वो फिर कहते हैं जिंदा पीर से बड़ा जार पीर, तो उधर के लोग जार पीर कहते हैं, इधर के लोग गोगा जी कहते हैं। यूपी के लोग आते हैं ना सब, वो गोगा जी के नाम से नहीं जानते, जार पीर के नाम से जानते हैं, पूजते हैं। तो सब लोग पूजते हैं, हाँ ना। तो फिर वो पूजी जाने लगे, वो तो जिंदा, वो अभी तक जिंदा अमर है वो, जब तो लगा ही नहीं। 2 जगह ना, फिर जहाँ शीशगढ़ वहाँ भी गोगा मेडी है उनकी, और जहाँ धड़पड़ी है वहाँ भी है। तो मुख्य तो आज की आशीष है यहाँ पर, जहाँ शीशगढ़ वहाँ भी मंदिर है, जहाँ पर धड़पड़ी वहाँ भी मंदिर है, दोनों जगह मंदिर है। हाँ, दोनों जगह है, तो दोनों जगह वो पूजे जाते हैं। वो तो अमर है आज की तरह, वो शरीर तो उन्होंने छोड़ दिया वहाँ पे, लेकिन वो आज भी जिंदा है, आज भी रक्षा हो रही है, आज भी सबकी सेवा कर रहे हैं। तो लोग उनको गोगा जी को क्यों पूज रहे हैं? थे तो वो भी ठाकुर राजपूत क्षत्रिय थे, लेकिन पूजा इसलिए हुई कि उन्होंने गौओं के लिए बलिदान दे दिया, दूसरों के पीछे बलिदान दे दिया, दूसरों के लिए दुख सहा, तो उनकी पूजा होती है। तो संतों का जीवन, अच्छे सज्जन लोगों का जीवन ऐसा होता है, जो दूसरों के लिए दुख सह करके आप कष्ट भोगते हैं, वो वंदनीय और पूजनीय होते हैं। ठीक है, बोलिए सच्चिदानंद भगवान।